बेटा बेटी धन दौलत कुटुंब कबीला श्री सदगुरु भगवान कहते हैं ये सब सेवा के बिना कुछ भी नहीं। धन दौलत तेरा कोटी बंगला, धन दौलत तेरा कोटी बंगला, धन दौलत तेरा कोटी बंगला, धन दौलत तेरा कोटी बंगला। इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। धन तो एक दिन माया तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। भगवान की। अब जय बोले श्री रामचंद्र भगवान की। बच्चे कांति नहीं होना तो फिर उन्हें बोलाएगा। सेवा सेवा है और नाम सदा सदा 21,600 श्वास निकलती है। गीता जी भी कह रही है और भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में भी ये कथा है कि श्वास श्वास पे नाम ले, विरथा काए खोए, न जाने इस सांस का फिर आना होए न होए। ये 21,600 श्वास उस परम पिता की ही है। पर इंसान 100 सांस भी भगवान को नहीं देता। अच्छा सब काम जरूरी है पर भगवान का नाम। रोटी बनानी भाई जरूरी है क्यों बोले जरूरी, रोटी बनानी जरूरी है, चाय पीनी जरूरी है, जरूरी है। सोना बोलो आप बोलते जाओ, आप बोलते जाओ। सोना जरूरी है कि नहीं? कोई से कहते हैं 5 दिन तक सोना मत, नहीं सोएगा उधर सोएगा कि सोना मत सोएगा। अच्छा कोई को खुजाल चले, खुजाल जानते उससे कहते खुजलाना मत, मान लेगा वो धीरे धीरे यूं हाथ रख के यूं करेगा, करेगा कि माने का खुजाल चले। अच्छा कोई कोई कथा में बैठा रहता बगासी आती है, कोई से कहते सब कथा में बैठा बगासी मत लेना, आ गई तो क्या करोगे बताओ? जरूरी हो तो आएगी सी। नींद मत निकालना, पर नींद आती है कोई निकालता नहीं, बहुत सारे को बतावे भी आ जाती है। कल याद ध्यान डाल के थोड़ी मोटरसाइकिल सालता सालता मत काट ली तो के भी नींद निकाल ली, पर गाड़ी पे मत काट ली। नींद जरूरी है, खाना जरूरी है, पीना जरूरी है। अच्छा कोई से वो मत पियो सब, मान लेगा। अरे हम ऐसी वैसी बात नहीं कह रहे, चाय भी कह रहे कि मत पी, दूध मत हाथ लगाना, माने ही नहीं। कोई पकड़ के ले जाए तो क्या पीऊंगा? सब जरूरी, खाना जरूरी, पीना जरूरी, सोना जरूरी, जागना जरूरी, रोटी जरूरी, भोजन जरूरी, अपनी चाय जरूरी है, पानी जरूरी है, सोच करने जाना। अच्छा कोई से कह दो कि साहब पूरा दिन भर तू सोच करने मत जा, नहीं जाएगा, रुकेगा क्या? इतनी बड़ी बात आपसे क्या कहते, कोई कहते कि साहब बीड़ी मत पी, मैं सही ने भी क्या खबर पी जा, माने माने मन माने।
माने पीना जरूरी है, खाना जरूरी है। अच्छा, वेद में तो ये बात लिखी है कि अपने शरीर के 13 कर्म है, दैनिक वो 13 कर्म करना ही पड़ता है। उसमें एक कर्म भक्ति का भी है, नाम का भी है। नाम श्वास श्वास पे नाम ले विरता का एक होए, तो भगवान की भक्ति भी जरूरी। तो ये इंसान करता है, 12 काम तो निश्चित करना ही है उसको। बहुत सारे लोग समझाते हैं लड़े मत, लड़ो कौन से मानेगा। जो शरीर के अंदर एक बार क्रोध उत्पन्न हो गया, उसको शांत कैसे करे? वो आएगा, बाहर आएगा ही आएगा। सब काम जरूरी, खाली कहा कि भगवान का नाम लेना, उसने कहा यो कोई जरूरी कोई। कहा मैं शाम में जाऊंगा यदि पर 12 लोग लेगा कि राम नाम बोलो कहीं कहेगा पास गणेश आता शब्द हेड़ा फाड़िया शक्ति लड़ाया। अच्छा, ऐसे लोगों को कौन यूं कहेगा कि हम बहुत बुरे भी खुद तो गांव का और दूसरे गांव का कोई जाता है तो कभी कभी यूं लगता है बहुत भला भी इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, चला गया, तो समझ लेना वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, आप लोगों की संज्ञा लग जाएगी। तो नाम लेने में दुख हो रहा है, भगवान का स्मरण, आप मंदिर मत आओ ठीक है कोई बात नहीं, पर घर पे सेवा तो करो, माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, गुरुजन की सेवा करो, पितृ स्वरूप से जो अपने पितृ देवता की उनके स्वरूप की पूजा करो। आपको लग जाए कि मंदिर आए तो भले 24 घंटे में एक बार भी भगवान की इस पेड़ी को धो देके चले जाओ। अपने मन को सेवा में तो लगाओ। कौन सा आप कहीं भी जिमने जा रहे हो, लोगों की ऐसी आदतें खराब हो गई, जिमने भी जाते हैं बाज भर लेते हैं पूरी, खाया जो खाया ना और ले जाओ डालो। तो ये ईमानदारी से कोई बुद्धि है इंसान की। जानवर को भी आप कुछ डाल दोगे तो झूठा वो भी नहीं छोड़े, इतना ज्ञान उसके अंदर है। तो लोगों की आपके गांव की आपकी नहीं कह रहे हैं ना, आप कहीं उम्र समझते हमारे गाँव की कीड़ा, आपके गाँव की काहे को कीड़ा, आपकी गांव की नहीं कह रहे, तो जिमाने के लिए बैठे नहीं। तो ईमानदारी से बहुत सारी जगह बाज पड़ी, आधी बाज भरी की भरी तो भले एक पूरी भले भूख रह जाए कोई बात नहीं, पर झूठन कभी जिंदगी में नहीं छूटनी चाहिए। उसको इंसानियत कहा। अन्न किसका रूप है? गीता सार को पढ़ो आप, गीता सार में लिखा है शरीर का इससे बना है। गीता में कृष्ण कन्हैया ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहा है, हे अर्जुन ये अन्न से, ये काया काय से निर्मित हुई? उसने कहा अन्न से। माँ अन्न खाती है ना, तो उसी से तो ये शरीर पिंड बनता है। आप गरुड़ पुराण को सुन लेना गुरुजनों से, उसमें तो स्पष्ट किया गया, स्पष्ट लिखा है। गीता जी भी यही कह रही है। और ये सांसारिक जगत की ये 13 कर्म विधि है जो वेद का सूत्र है, ये कहता है कि सब काम जरूरी है, तो भगवान का भजन भी बोलो। भजन कर लो, भजन कर लो, भजन करने का मौका है। भजन कर लो, भजन कर लो, भजन करने का मौका है। भजन कर लो, भजन कर लो, भजन करने का मौका है। भजन कर लो, भजन कर लो, भजन करने का मौका है। अभी सब साथ है तेरे, आगे होने को धोखा है। अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा है। अभी सब साथ है तेरे, आगे होने को धोखा है। अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा है। सभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है।
भजने का समय था। नारद संत समागम पर खड़े, भक्ति की आंखों में आंसू, और कहा ज्ञान वैराग्य को सचेत करो। तो गीता जी पूरी 18 अध्याय सुनाया। यज्ञ तप उपनिषद जो कुछ भी वाक्य था सबका ज्ञान उन 2 वृद्ध पुरुषों के कान में कहा। तो आप सबने कथा सुनी है कि नारद जी ने भी जो ज्ञान और वैराग्य को सचेत करने की चेष्टा करी, वो खड़े तो हुए पर फिर बैठ गए, फिर सो गए, पूरी तरह से सचेत नहीं हो पाए। नारद जी दुखी हो गए। नारद जी कहने लगे, हे भक्ति, मैं आपके इन दोनों बेटों को सचेत करके ही छोड़ूंगा, ये मेरा वचन है, नहीं तो आज के बाद में मैं संत कहलाना छोड़ दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा जब नारद जी ने कर ली, नारद जी जो कुछ करना था सब प्रयत्न किया, ज्ञान वैराग्य इस कलयुग में सचेत नहीं हुआ। उस समय नारद जी दुखी हो गए, बद्री का आश्रम में पहुंच गए। और बद्री का आश्रम में जैसे ही गए, सामने से 4 सनकादिक को देखा। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई आए सामने। उनके चरणों में नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया, आंखों में आंसू। संतों ने कहा, नारद आप तो ज्ञानी हो, आप जैसे संत की आंखों में आंसू क्यों? तो उस समय नारद जी ने कहा, हे सनकादिक, मैं इस ब्रह्मांड में घूमता हुआ पहली बार पुष्कर में गया और घूमता हुआ ये माँ यमुना के पावन तट पे मैंने भक्ति को दुखी देखा। उसके बेटे ज्ञान वैराग्य सचेत नहीं हुए। मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन वो उठे फिर गिरे, वो पूरी तरह से उनके अंदर चेतना जागृत नहीं हुई। मैंने भक्ति को वचन दिया है, मेरे वचन का क्या होगा, इसी से मैं दुखी हो गया। तो सनकादिक ने कह दिया, नारद इसका हल तो पहले से बना रखा है, आप क्यों दुखी हो रहे हो? ज्ञान भी सचेत हो जाएगा, वैराग्य भी सचेत हो जाएगा, दौड़ने लगेंगे। वो क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत ज्ञान सत्र को प्रारंभ करो। आप इस